और अगर ज़मीर का सेगा, ज़मीर के जरिए हम इमाम पाक को याद करें तो दिक्कत। ये कैसी मोहब्बत मेरे दोस्तों। इसीलिए दुरूद में सिर्फ नबी का जिक्र नहीं है, आल का भी जिक्र। अगर आल के जिक्र से दरूद को निकाल दो तो फिर दरूद ही नहीं, वो दरूद ही नहीं है ना। इमाम पाक का आप जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्तों। एक बात बताऊं, इमाम हुसैन, हम अहले सुन्नत के पास तीन चीजें हैं, तीन चीजें। एक दीन लाने वाला, दूसरा दीन फैलाने वाला, तीसरा दीन बचाने वाला। हम मिलाद मनाते हैं, अगर कोई पूछे क्यों मनाते हैं, कहो इसलिए मनाते हैं कि जिस नबी की मिलाद मनाते हैं वो दीन लाने वाला। हम जिक्र सहाबा करते हैं, सहाबा अहले बैत, इनका जिक्र करते हैं, कभी सिद्दीक अकबर का, कभी फारूक आजम का, कभी उस्मान अली, उस्मान हैदर का। इसलिए ये दीन फैलाने वाले, ये दीन फैलाने वाले। इमाम हुसैन की याद इसलिए मनाते हैं ताकि ये हम बता सके कि नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, नवासे रसूल इमाम हुसैन दीन बचाने वाले। करबला में हुसैन ने दीन को बचाया, बचाया। जो दीन लाए थे मुस्तफा, उस दीन की हिफाजत हुसैन ने। अब एक बात बताएं दोस्तों, इमाम पाक मुहाफिज हैं, मुहाफिज हैं। मैं बताऊं, मुझे बचपन का दौर याद आ रहा है। मौलाना अब्दुल रकीब साहब, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को दाहिने कंधे पर बिठाया, इमाम हुसैन को बचपन में बाएं कंधे पर, है ना। अब अगर कोई दाहिनी तरफ से रसूल का चेहरा देखना चाहता है तो पहले हसन का चेहरा, अब अगर बाईं तरफ से कोई रसूल का चेहरा देखना चाहता है तो पहले हुसैन का चेहरा। सरकार ने बिठाया ना, है ना, ये जहन दे दिया, ये बता दिया कि अगर दाएं बाएं से मुझे देखना चाहते हो, दाएं बाएं से, दाएं से मुझे देखना चाहते हो तो हसन को देखना, बाएं से मुझे देखना चाहते हो तो हुसैन को देखना। अगर दाएं बाएं वाले से तुमने नजर चुराई तो बीच वाला चेहरा नहीं मिलेगा, दरमियान वाला चेहरा नहीं मिलेगा। जब चेहरा नहीं मिलेगा तो जलवे मुस्तफा नहीं, है ना। अब आप देखिए, एक तो ये, और दूसरा क्या है, जब दाहिने बाएं कंधे पर अपने नाना के हसन और हुसैन सवार थे, है ना, उलमा फरमाते हैं कि पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान था। पुश्ते नबूवत में, पुश्ते नबूवत में, पुश्त समझते हो, पुश्त पीठ, तो पुश्ते नबूवत में मोहरे नबूवत का निशान। दाहिनी तरफ हसन, बाईं तरफ हुसैन, बीच में मोहरे नबूवत बिठाया। रसूल ने बिठा के बता दिया, उम्मत को पैगाम दे दिया कि मेरे इन दोनों नवासों को सिर्फ नवासा ही न समझना, ये मुहाफिज़े मोहरे नबूवत, ये मुहाफिज़े मोहरे नबूवत है। अब दोस्तों, जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि जब इमाम पाक यानी इमाम हुसैन जब बाएं कंधे पर रहे तो उनका पांव कहां था? जहां नबी का दिल, जहां हुजूर का दिल वहां कदम हुसैन, यानी हुसैन का कदम अपने नाना के दिल से लगा, है ना। और रसूल ने बिठाकर बताया कि हुसैन के मुकाबले में करबला में आने वालों, ये समझ लेना कि हुसैन के कदम को जो कुव्वत मिली है वो नबी के दिल से मिली है, वो कल्बे रसूल से मिली है। इसीलिए हुसैन का कदम न हिला सके, यजीद हिल गया, यजीदियत हिल गई, मगर करबला के हुसैन के कदम को हिलाया ना जा सका। मेरे दोस्तों, इसीलिए गरीब नवाज फरमाते हैं, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के पिनाए लाई। हुसैन दीन भी है, दीन को पनाह देने वाले भी है। हुसैन आका है, बादशाह है, शहंशाह है। मेरे दोस्तों, तख्त पर बैठने वाला शहंशाह नहीं है, चटाई पर बैठने वाला शहंशाह है। तख्त पर ताज लगाने वाला बादशाह नहीं होता, तख्त पर बैठने वाला बादशाह नहीं होता। जो चटाई पर बैठता है और उम्मत को दर्स देता है, तस्किये नफ्स की तालीम देता है, उम्मत के अफराद के नफ्स को मुज़क्का व
मुसफ़ा करता है, वो है बादशाह, वो है शहंशाह। आप जरा देखें, यजीद ने हाथी तो मांगा था, हाथी तो मांगा था इमाम पाक का, क्या उसके पास हाथों की कमी थी? बड़े बड़े हाथ इसके पास पहुंच गए थे, मगर यजीद जानता था कि सारे हाथ मेरे हाथ में आ गए, मगर अगर ये हाथ नहीं आया तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं बन पाऊंगा। अमीर बन जाऊंगा मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं बन पाऊंगा। इमाम पाक ने देखा हाथ, यजीद ये हाथ मांग रहा, अब आइए हाथ पर दो हाथ हो जाए, हाथ पर दो हाथ हो जाए। हुसैन का हाथ मांगा तो हुसैन ने अपने हाथ को देखा, हाथ को देखा, ये हाथ अगर तन्हा हुसैन इब्ने अली का होता तो शायद बढ़ जाता, ये किसी कमजोर इंसान का हाथ होता तो बढ़ जाता, अगर ये तन्हा ये हाथ सिर्फ किसी बाप के बेटे का होता तो शायद बढ़ जाता, किसी माँ के लाल का होता तो बढ़ जाता, ये हाथ किसी कमजोर इंसान का होता तो शायद बढ़ जाता। मगर इमाम पाक इमाम हुसैन ये देख रहे थे कि ये हाथ 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है, 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है। तो हुसैन को अपने हाथ को बचाने की फिक्र न थी, नामूसे अंबिया को देख रहे थे। मेरे इस हाथ में आदम सफीउल्लाह का हाथ है, मेरे हाथ में नूह नजीउल्लाह का हाथ है, दाऊद खलीफतुल्लाह का हाथ है, इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का हाथ है, मूसा कलीमुल्लाह का हाथ है, ईसा रूहुल्लाह का हाथ है। हुसैन देख रहे थे मेरे हाथ में खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ न देकर इमाम हुसैन ने इज्जत अंबिया की का तहफ़्फ़ुज़ किया है, वक़ारे अंबिया की तहफ़्फ़ुज़ किया है, इस्मत अंबिया की किया है। मेरे दोस्तों, हाँ ये गर्दन ले लो, सर ले लो, हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, मगर सर भी दूंगा तो झुका हुआ नहीं दूंगा, कटा हुआ दूंगा, कटा हुआ दूंगा। शहीद करबला और शुहदाए करबला और उन तमाम शुहदा के जो इमाम है इमाम हुसैन, उनकी बारगाह में हम सब अपने दिल की गहराइयों से अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं। ए हुसैन, तुमने जामे शहादत नोश करके हम अपने नाना जान की उम्मत को जिंदगी दी है। आज हमारी नमाजें सलामत हैं, हुसैन का सदका है। आज हमारी बंदगी में जो नूर है वो हुसैन का सदका है। दोस्तों, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सजदा जो करबला में इमाम हुसैन ने अदा किया है, अगर उम्मत मुहम्मदिया के सारे सजदों को इकट्ठा कर दो तो एक सजदा हुसैन के बराबर नहीं हो सकता। अरे दोस्तों, जब उम्मत के सारे सजदे हुसैन के बराबर नहीं हो सकते तो उम्मत के सारे सजदे नबी के सजदे के बराबर कैसे होंगे? नबी के सजदे कैसे होंगे? तो हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाले भी हैं मेरे दोस्तों। और एक बात और चलते चलते अर्ज करूं कि सैयद जो है पनाह लेता नहीं है, पनाह देता है। ये मुसीबतों में जो पनाह दे वो सैयद है, पनाह ले नहीं, वो पनाह लेता नहीं है, पनाह देता है। आपका एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा, आपको किसी ने पनाह दी कि नहीं? आज आप उनकी पनाह में है कि नहीं? तो खुल के बोलो ना कि सैयद पनाह लेता नहीं, पनाह देता है। और एक बात याद रखो, जो किसी सैयद की पनाह में आ गया, जो किसी सैयद की पनाह में आ गया, वो दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, हश्र में भी कामयाब है। मेरे दोस्तों, उसकी बरज़ख भी सलामत रहेगी, दुनिया भी सलामत रहेगी, जिंदगी भी सलामत रहेगी, बंदगी भी सलामत रहेगी। तो सैयद पनाह देता है, लेता नहीं है। हम इस कादरिया में आए, दिल की गहराई से आपको मुबारकबाद देते हैं। मौला करीम आपको शादो आबाद रखे, दोनों जहान की नेमतों से सरफराज रखे। और ऐसे ही
शोहदाए करबला का जिक्र जमील करने की तौफीक दायमी बख्शे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अपनी जगह बैठे रहे, तकरीर खत्म हुई है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। मोहम्मद अली फैजी अरे बैठे रहिए आप लोग, हजरत का भी हुक्म है और आपने ये वादा भी किया है, बैठे रहिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। शहनशाह तरन्नुम हजरत भाई जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब की वाहिदी मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं।